हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि एडू अंकुरन टीम के द्वारा आपको वीकली करंट अफेयर्स इंडिया और झारखंड स्पेसिफिक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज एमसीक्यू का सेट नंबर 5 है। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप लोगों को जैसा पता है कि इंडिया का करंट अफेयर्स और झारखंड का करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा जाता है। तो अभी इंडिया करंट अफेयर्स का एमसीक्यू आपके सामने रखा जा रहा है। पेन और पेपर लेके बैठिए और देखिए कि आप लोग कितने एमसीक्यूज का सही जवाब दे सकते हैं। आपका करंट अफेयर्स कितना स्ट्रांग है। पहला प्रश्न है, हाल ही में संविधान का नया संस्करण किस भाषा में जारी किया गया है? जो भी आप लोग इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इन विच लैंग्वेज वाज द न्यू एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, उड़िया, संथाली, मैथिली या फिर डोगरी। करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको बतला रहा हूं। आप लोग पेन और पेपर लेके देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाली लैंग्वेज में संविधान का नया संस्करण जारी किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखिए। जैसे कि संथाली भाषा की बात हुई है तो भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। यह कदम आदिवासी समुदायों विशेषकर संथाली भाषा नागरिकों को देश के सर्वोच्च कानून से उनकी मातृभाषा में जोड़ने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। ये तो एक बात हुई। साथ ही साथ अगर आपको संथाली लैंग्वेज की बात हुई है तो संथाली का जो लिपि है उसके बारे में जानिए। उसके बाद फिर मतलब वो ओल चिक्की, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि संथाली भाषा और ओल चिक्की का महत्व क्या है कि जिस तरह से हिंदी में हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं उसी तरह से संथाली भाषा में ओल चिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इसका आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। 2025 में इस लिपि के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ठीक है, संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और प्रमुख क्षेत्र क्या है संथाली भाषा का? मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में बोली जाती है। ठीक है, और भी कुछ जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक किसने लिखा है? हु रोट द बुक इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन द मोदी एरा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सिकंदर कुमार। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति एनक्लेव में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया। प्रमुख जानकारी क्या है कि पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा। लेखक का नाम है प्रोफेसर सिकंदर कुमार, जो कि सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इमेज दिया गया है, इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है उसका। इसके और भी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने नीलस सिक्कोमेंसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की है? तो ये ऑप्शंस हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में किया गया है। ऐसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, नाम क्या है? नीलस सिक्किमेंसिस। ठीक है, तो सिक्किम में इसका खोज किया गया है। यह इसका कुछ जो डिटेल्स है उसको आपको बतला दिया जा रहा है कि नीलस सिक्कोमेंसिस जो है ये कोलंबिया की एक नई प्रजाति है जो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म ऑर्थोपोड होते हैं। और कहाँ पे खोज किया गया है? सिक्किम में किया गया है। ठीक है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? भारत में नीलस वंश की यह पहली खोज है। अब दुनिया भर में इस वंश की कुल 8 ज्ञात प्रजातियां हैं। इसके और भी कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बताया गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी रखिएगा कि उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1916 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और इसका जो मंत्रालय है कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
अभी इनके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर धृति बैनर्जी हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल्स है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे युवा भारतीय कौन बनी? हु बिकम द यंगेस्ट इंडिया टू स्काई टू साउथ पोल? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, शिवांगी पाठक, काम्या कार्तिकेयन, अरुणिमा सिंह या मालवत पूर्णा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम्या कार्तिकेयन। ये इनका इमेज है, यहां पर आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका दक्षिण ध्रुव जो है, साउथ पोल जो है, वहां स्कीइंग एक तरह का खेल होता है, उस करने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई हैं ये। ठीक है, इसका कुछ डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि मुंबई की रहने वाली हैं, 18 वर्षीय हैं ये काम्या कार्तिकेयन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। 27 दिसंबर 2025 को उन्होंने दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे युवा भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, और भी कुछ जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 18 महीने की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाले नन्हे बालक अयाज अजील का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके ऑप्शन है, झारखंड, असम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अब इसके कुछ डिटेल्स है, उसको आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या बोला जा रहा है, असम के नगांव जिले के मात्र 18 महीने के नन्हे बालक अयाज अजील ने अपनी असाधारण प्रतिभा से पूरे देश को हैरान कर दिया। इतनी कम उम्र में उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, क्या किए हैं भाई ये? तो ये 5 मिनट में ना ये सारे चीज को पहचाने हैं। क्या? 45 देश को पहचान गए, 27 प्रकार का वाहन को पहचान गए, 23 घरेलू सामान, 14 राष्ट्रीय प्रतीक, 8 ग्रह और 25 सामान्य ज्ञान के तथ्य, अंग्रेजी वर्णमाला, 1 से 50 तक की गिनती, मात्र 18 महीने की उम्र में। ठीक है, अच्छा, अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ जानकारी रखिए कि इसका स्थापना 2006 में किया गया था। मुख्यालय इसका फरीदाबाद, हरियाणा में है। और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो किस जिले में अवस्थित है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन विच स्टेट इज द पार्वती अग्रा बर्ड सैंक्चुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन विच इज लोकेटेड? मतलब कहाँ लोकेटेड है वो? तो ये आपके ऑप्शन हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर मैं बतला रहा हूं आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में है पार्वती अर्गा बर्ड सैंक्चुरी। तो इसका कुछ डिटेल्स को देखिए कि हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह निर्णय इस क्षेत्र के जैव विविधता और नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा के लिए लिया गया है। अब पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में है और ये झील प्रकार है। यह 2 प्रकार के गोखुर झीलों से बनता है, पार्वती और अर्गा से मिलकर बना है। यह एक अस्थायी मीठे पानी का वातावरण प्रदान करता है। यह रामसर साइट है, इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स हैं जो इसको यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीआरडीओ ने दिसंबर 2025 में पिनाका LRGR 120 का सफल परीक्षण कहां किया? वेयर डिड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट पिनाका LRGR 120 इन दिसंबर 2025? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, पोखरण में किया है, चांदीपुर में किया है, श्रीहरिकोटा से किया है या फिर थुम्बा से किया है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदीपुर उड़ीसा से किया है पिनाका LRGR 120 का सफल परीक्षण। ये आपके कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रीन टू गोल्ड पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव? ये आपके ऑप्शंस हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। कुछ डिटेल्स का इसका देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की विनिमय खेती शुरू की है। औद्योगिक भांग का जो खेती है उसको किया जाएगा। ये आपके जो कुछ डिटेल्स हैं इसको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इसको पॉज कर लीजिएगा आप लोग
और उसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले पीपीपी मॉडल आधारित मेडिकल कॉलेजों की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? इन विच स्टेट आर इंडियाज फर्स्ट पीपीपी मॉडल बेस्ड मेडिकल कॉलेजेस बीइंग एस्टैब्लिश्ड? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। कुछ डिटेल्स जो है उसको देखिए कि मध्य प्रदेश में देश की पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाला मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनजातीय बहुल जिलों धार और बैतूल में इन कॉलेज की आधारशिला रखी है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरह से देखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिति 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में इसकी मेजबानी की जाएगी। इसका कुछ डिटेल्स जो है वो इस तरह से है कि एआई इम्पैक्ट 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके और भी कुछ डिटेल्स हैं जिसको आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस पनडुब्बी पर सवार होकर यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकेम द सेकेंड प्रेसिडेंट टू सेल ऑन विच सबमरीन? तो आपको सबमरीन का नाम इसमें बतलाना है, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस वागसीर। आईएनएस वागसीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी यात्रा किया है, जो कि भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। इसके कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस से आईएनएस वागसीर में समुद्री यात्रा की। इसके साथ ही वह देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई है जिन्होंने पनडुब्बी में यात्रा किए हैं। पहला जो थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो कि फरवरी 2006 में आईएनएस सिंधु रक्षक में यात्रा किए थे। तो ये भी कुछ डिटेल्स है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इसको आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 40वीं एशियाई जलपक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होगी? वेयर विल बी 40th एशियन वाटर बर्ड सेंसस बी कंडक्टेड? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, चिल्का झील, सुंदरवन, गोदावरी नदी का मुहाना या फिर वुलर झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी का मुहाना। तो अगर आपको जल पक्षी की जनगणना है और उसमें गोदावरी नदी का मुहाना की बात की गई है, तो गोदावरी नदी का डिटेल्स को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ जो है कुछ डिटेल्स जो है आपके सामने रखा गया है, जिसमें कि गोदावरी नदी का मुहाना और कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में एशियाई जल पक्षी की जनगणना की जाएगी। ये इसका कुछ और भी डिटेल्स है जिसको आप लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2026 से 29 के लिए BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या फिर मिताली राज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु को BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसका कुछ डिटेल्स आप देखिएगा कि पीवी सिंधु को 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। और देखिए पीवी सिंधु 2017 से 25 तक सदस्य रह चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और भी कुछ जो डिटेल्स है, जैसे कि पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली है, तो तेलंगाना की रहने वाली है, ठीक है। और भारत की पहली और एकमात्र खिलाड़ी है जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियंस बनी है, ठीक है। तो ये आप कुछ डिटेल्स है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। आगे बढ़ेंगे। 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल विजेता कौन बनी? हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो इसमें मेंस और वीमेंस दोनों का होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महिला एकल विजेता कौन है? तो ये आपके ऑप्शन है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सूर्या करिश्मा तिमिर या अश्विनी पोनप्पा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्या करिश्मा तमीरी। इनका कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देखिएगा। महिला में आप सूर्या चश्मा तमीरी जीती हैं और पुरुष में ऋत्विक संजीव एस हैं, ठीक है।
और दोनों के मतलब कि जो भी इसमें डिटेल्स है, जिसमें कि उपविजेता तन्वी पत्री रही है महिला एकल में, और उपविजेता भरत राघव रहे हैं पुरुष एकल में। तो दोनों को आप लोग देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि विमेंस का ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ज्यादा दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया लगभग 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल कहाँ मिला? वेयर वॉज द नियरली 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट साइट डिस्कवर्ड? तो ये आपके ऑप्शन है, लद्दाख, श्रीनगर, बारामूला, जम्मू कश्मीर या सारनाथ उत्तर प्रदेश। कहाँ पे मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारामूला जम्मू कश्मीर में अभी 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। अभी काफी चर्चा में भी रहा था इसको। तो इसको आप लोग देखिएगा कि जेहनपुरा गांव है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल का खोज किया गया है। ये जो है स्तूप मिला है, इसमें मठे मिली हैं और आवासीय संरचनाएं मिली हैं। ठीक है, और यह खोज साबित करती है कि कश्मीर जो है ना, कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर देखिए इमेज जो निकला है ना, उसका इमेज भी हम आप लोग को बतला रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये कुषाण वंश से रिलेटेड है, तो कुषाण वंश जो है उसके बारे में आप लोग जानिएगा। कुषाण डायनेस्टी जो है, यहाँ इमेज में आप देखिए कि कहाँ से कहाँ तक कुषाण अंपायर उस समय तक फैला हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए बहुत अच्छे तरीके से, और इसका जितने भी डिटेल्स हैं उसको आप लोग देखिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू कंप्लीट 10,000 रन इन वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट? ये आपके ऑप्शन है, मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और एलिसा हिली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। अभी ये काफी चर्चा में भी रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आपको बनेगा ये। ठीक है, स्मृति मंधाना जो है महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ रिजर्व? तो ये आपके ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर सातवां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे इंडिया को रखा गया है। यहाँ पर आप ऐसे भी इमेज में देख रहे हैं, सब में आपको मतलब रिजर्व जो है, जिस सबसे ज्यादा चाइना का है, उसके बाद फिर ब्राजील का है, उसके बाद फिर इंडिया का है, जो कि 6.9 मिलियन टन्स अर्थ रिजर्व जो है, रेयर अर्थ रिजर्व है। ठीक है, तो और इसका कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसने भार संभाला है? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल नागेश कपूर को वायुसेना का नया उपाध्यक्ष के रूप में, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में इनको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, इनका जो डिटेल है वो यहाँ पर कुछ दिया गया है, जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वीमेंस हॉकी टीम? देखिए यहाँ पर फिगर भी दिया गया है, इमेज भी दिया हुआ है, आप लोग बताइए इनका नाम क्या है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इस्जॉर्ड मारिजने। इस्जॉर्ड मारिजन को महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और भी कुछ जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और एक्चुअली इसीलिए आप लोग, जैसे कि जो झारखंड स्पेसिफिक होंगे, वो सलीमा टेटे जो है वो कैप्टन है अभी इंडियाज वीमेन हॉकी टीम का। ये हम लोग के लिए प्राउड की भी बात है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घोषित कुशावती जिला किस राज्य का तीसरा जिला बनने जा रहा है? तो ये आपके ऑप्शन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा या फिर केरला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में आपको जो साउथ गोवा के बगल में है आपको कुशावती, तो ये नया जिला बनने जा रहा है गोवा में। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। और गोवा सरकार ने कुशावती नाम से नए जिले का गठन का घोषणा किया है। ठीक है, और ये गोवा का तीसरा जिला होगा। इस सबको आप लोग दिमाग में रखिएगा। और भी जो भी डिटेल्स है यहाँ पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू का। देखिए आप लोग का झारखंड का एमसीक्यू करंट अफेयर्स कितना स्ट्रांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया संताली राइट्स एसोसिएशन द्वारा ओल चिकी का शताब्दी वर्ष समारोह कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल हुई? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, रांची में, जमशेदपुर में, दुमका में या फिर चाईबासा में। तो कहाँ आयोजित किया गया था, सो बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। अभी हाल ही में जमशेदपुर में ओल चिकी शताब्दी का वर्ष समारोह आयोजित किया गया है, ठीक है, जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पार्टिसिपेट किए, मतलब आई थी, ठीक है। झारखंड की लौह नगरी जमशेदपुर में ऑल इंडिया संताली राइट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित ओल चिकी लिपि शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया गया। इसके समापन सत्र में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। और भी कुछ जो प्रमुख बिंदु है, प्रमुख पॉइंट है, वो यहाँ पर हम लोग मेंशन किए हैं, इसको आप लोग जरूर से नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा 25वीं प्रांतीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, रांची, गुमला, बोकारो या फिर धनबाद। वनवासी केंद्र के द्वारा ना जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार जो है 25वां प्रांतीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहाँ पे किया गया है, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो में किया गया है, ठीक है। इसके कुछ और भी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, जिसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड शिक्षा विभाग के धार 2.0 सर्वे में किस कॉलम में बदलाव किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बनेगा। विच कॉलम हैज बीन मॉडिफाइड इन द झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट्स धार 2.0 सर्वे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, जाति कॉलम में, भाषा कॉलम में, धर्म कॉलम में या फिर आय कॉलम में। कौन से कॉलम में मॉडिफिकेशन किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो धर्म कॉलम, रिलीजन का जो कॉलम है उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। क्या है, कुछ डिटेल्स को आप लोग देखते हैं कि झारखंड का शिक्षा विभाग के द्वारा डहर 2.0 सर्वे के धर्म कॉलम में अन्य का विकल्प जोड़ दिया गया है। जैसे रिलीजन में ना अन्य भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसमें और भी जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सभी 264 प्रखंड में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन कब से किया जा रहा है? ये आपके ऑप्शन है, 1 जनवरी 2026 से, 5 जनवरी 2026 से, 6 जनवरी 2026 या फिर 10 जनवरी 2026। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जनवरी 2026 से किया जाएगा। इसके और भी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हम लोग आपको प्रोवाइड किए हैं, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। देखिए जितने भी करंट अफेयर्स हैं अभी आप लोग को दिए जा रहे हैं, उसको नोट डाउन करके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का जालियांवाला बाग के नाम से कौन सी ऐतिहासिक घटना जानी जाती है? विच हिस्टोरिकल इवेंट इज नोन एज द जालियांवाला बाग ऑफ झारखंड? ये आपके ऑप्शंस हैं, संथाल विद्रोह, खरसावां गोलीकांड, उलगुलान या फिर टाना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, खरसावां गोलीकांड जो हुआ था उसको झारखंड का जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। अब इसका पूरा का पूरा डिटेल्स जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड हुआ था, जिसको झारखंड का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका और भी जो मतलब कि डिटेल्स है उसको यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। आगे है, झारखंड राज्य की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तदाशा मिश्रा को किया गया है। यहाँ पर इनका इमेज है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड राज्य की पहली महिला डीजीपी हैं, तो इनको आप लोग, इनका कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिया गया है। 30 दिसंबर 2025 को तदाशा मिश्रा को राज्य का पूर्णकालिक यानी अस्थाई, पहले टेम्पररी थे अभी अस्थाई डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। पहले वह झारखंड की प्रभारी डीजीपी के रूप में कार्यरत थी, पहले प्रभारी थी, अब वो अस्थायी रूप से डीजीपी बन चुकी हैं। और भी जो
डिटेल है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित 9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियन में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 पदक जो है वो झारखंड ने जीता है। ठीक है, इसका जो कुछ डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 24 से 30 दिसंबर तक आयोजित 9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने 45 पदक अपने नाम किया। और भी कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पर दिया गया है, उसको आप लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वुशु क्या है उसको आप लोग देख लीजिएगा। वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है सांडा, दूसरा है ताओलू। तो सांडा जो है पूर्ण संपर्क युद्ध, फुल कॉन्टैक्ट कॉम्बैट होता है, और तोलू जो है वो मार्शल आर्ट के रूपों और कलात्मक प्रदर्शन का समूह होता है। ठीक है, तो ये डिटेल्स है, सबको जानिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड पेशा नियमावली 2025 के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम में कितनी महिला उपस्थिति अनिवार्य है? मतलब कितने महिलाओं का, मतलब कि फीमेल जो है वो मैंडेटरी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3, 1/3 जो है वो महिलाओं की उपस्थिति, मतलब कि उनको मैंडेटरी है, फीमेल का आपको होना ही चाहिए। ठीक है, और भी कुछ झारखंड का जो पेशा नियमावली है उसको यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इससे क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का पहला ग्लास ब्रिज और हैंगिंग रेस्टोरेंट किस वन्य जीव अभ्यारण्य में बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में झारखंड का पहला ग्लास ब्रिज और हैंगिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। सबसे पहले कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। ठीक है, और 100 करोड़ की परियोजना है, और राज्य का यह पहला ग्लास ब्रिज और हैंगिंग रेस्टोरेंट बनाने की योजना है। और भी कुछ जो है वो यहाँ पर पॉइंट है वो मेंशन किया गया है, उसको नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की 123वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी 2026 को जयपाल सिंह मुंडा की 123वीं जयंती मनाई गई है। इनका कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिया गया है। 3 जनवरी को मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की 123वीं जयंती मनाई गई है, जिनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। कहाँ हुआ था? टकरा पहानटोली, रांची, बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय था, अब झारखंड है। ठीक है, तो इसमें और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में है वो दिया गया है, इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा आपका जो क्वेश्चंस है उसको भी यहाँ पर ऐड किया गया है, जैसे कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के भारतीय परिसर की नींव कहाँ रखी गई। ठीक है, फिर इस सब का आप लोग आंसर राइटिंग कीजिए। 14वां भारत मालदीव अभ्यास एविकोरिन कहाँ हुआ? प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? ये क्वेश्चन है जो कि पहले वीक में आप लोग को प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप लोग का करंट अफेयर्स कितना स्ट्रांग है वो अपने आप जज कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। नियुक्ति पत्र अगर हाथ में मिलता है किसी को तो वो काफ़ी मेहनत किए हुए रहते हैं। तो आप लोग उस मेहनत को कीजिए, अपने आप में वो मेहनत करने की क्षमता रखिए, और हर एक क्वेश्चंस का आंसर, उसका डिटेल्ड जानकारी जरूर से रखिए। आज का वीडियो अब हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।